हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है राजनीतिक विज्ञान की एक और नई कक्षा में। राजस्थान के प्रमुख रूप से अपने पॉलिटी के अंतर्गत हमने सारे टॉपिक्स हैं वो कवर कर दिए थे, लेकिन जो सीएम वाला अपना एक टॉपिक है जिसमें प्रमुख रूप से जो भी सीएम हुए हैं राजस्थान के, वो सीएम्स और जो डिप्टी सीएम्स हैं, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर्स, उनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण और अन्य तथ्य थे वो पीछे छूट रहे थे। तो पूरा अपने सेटिस्फिकेशन के लिए ये भी क्लास लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान के जितने भी अपने मुख्यमंत्री हुए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री हुए हीरालाल शास्त्री। टीकाराम पालीवाल हुए, लेकिन वो आपके नियुक्त वो चुनाव के होने के बाद आते हैं, ठीक है ना, निर्वाचित होकर। लेकिन यहाँ पर आपके मनोनयन के द्वारा हीरालाल शास्त्री आपके क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उनसे स्टार्ट होता है हमारा मुख्यमंत्री का सिलसिला। हीरालाल शास्त्री अपने जो वनस्थली विद्यापीठ है टोंक, इसकी स्थापना करी थी हीरालाल शास्त्री जी ने। 1947 में संविधान सभा के सदस्य मनोनीत हुए थे जयपुर से। ये बात याद रखना है, कौन से ऐसे सीएम थे जो आपके क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। 1948 में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। क्या बने? प्रधानमंत्री बने। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना पर प्रथम मुख्यमंत्री आपके मनोनीत हुए थे, नियुक्त नहीं हुए थे, मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। 5 जनवरी 1951 को इस्तीफा दे दिया तथा बाद में दूसरी लोकसभा के सदस्य बन गए। लोकसभा थी सेकंड वाली, उसके क्या सदस्य बन गए थे ये कब? 1952 में, 1951 में 5 जनवरी को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय डाक एवं तार विभाग में हीरालाल शास्त्री के सम्मान में नवंबर 1976 को एक स्मारक आपकी क्या है, टिकट जारी किया था। नवंबर 1976 को डाक टिकट आपको जारी किया जाता है। हीरालाल शास्त्री जी के बारे में इतनी आपकी बातें सीएम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट बनती है। आगे हम CS वेंकटाचार्य के बारे में बात करें तो हीरालाल शास्त्री ने जैसे ही त्यागपत्र दिया, उसके बाद जब राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया तो प्रशासनिक अधिकारी कदिम्ब शेषाचार्य वेंकटाचार्य को मुख्यमंत्री के रूप में आपके मनोनीत किया गया। तो कदिम्ब शेषाचार्य वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य के नाम से जाने वाले, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके कार्यकाल में मंत्रिमंडल में आपके प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया। राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो राजस्थान के निवासी नहीं थे। तो राजस्थान के ऐसे ये निवासी थे जो राजस्थान के निवासी नहीं होने के बावजूद राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री रहने वाले ये CS वेंकटाचार्य थे। ये बीकानेर और जोधपुर रियासत में आपके प्रधानमंत्री भी रहे। बीकानेर और जोधपुर रियासत है, इस रियासतों में प्रधानमंत्री रहे थे ये। राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र सिंह के सचिव रहे थे। तो सवाई मान सिंह सेकेंड और आपके राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ये सचिव रहे। भारतीय संविधान सभा के ये भी सदस्य थे। प्रमुख लेखन देखे तो विटनेस ऑफ द कंट्री के ये लेखक रहे। और इनके बाद आपके जयनारायण व्यास भी मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो 3 मुख्यमंत्री हुए राजस्थान में जिनका मनोनयन हुआ था। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, फिर आपके CS वेंकटाचार्य, ठीक है ना, और तीसरे थे जयनारायण व्यास। फिर हुए आम चुनाव। राजस्थान में पहली आपके जो आम चुनाव के बाद पहली विधानसभा अस्तित्व में आती है और उसमें जयनारायण व्यास जी मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे। लेकिन उनका क्या हुआ, ये चुनाव में जो अपने विधायकों के चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उनमें सीट नहीं निकाल पाए थे। तो ऐसी स्थिति में आपके CM बनाया गया किसे? टीकाराम पालीवाल को। और टीकाराम पालीवाल आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के 1952 के आम चुनाव में अपनी दोनों सीटों, दोनों कौन सी सीटें, एक तो आपके जालोर है, एक जोधपुर सिटी B विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के कारण टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य, किस्मत ऐसी चीज है कि जाकर आपको आपके गले लगी जाती है। तो टीकाराम पालीवाल साहब के साथ ही यही बात हुई और राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का एक आपके गौरव इन्हें हासिल हुआ। केयर टेकर या काम चलाऊ सरकार के नाम से जाना जाएगा। और 1952 में आम चुनाव में टीकाराम पालीवाल 2 सीटों महुआ और आपके मलारना चौर से निर्वाचित हुए थे। तो आम चुनाव में जहां आपके जालोर और जोधपुर सिटी B से जयनारायण व्यास दोनों सीटें हार गए थे, वहीं टीकाराम पालीवाल दोनों सीटों से जीत रहे हैं, महुआ और आपके मलारना चौर से। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद
मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले ये मुख्यमंत्री बने और फिर जब जयनारायण व्यास वापस उपचुनाव में जीत कर आते हैं, वो सीएम बनने की आपकी फिराक में होते, तो इन्हें क्या बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 1962 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आपके हिंडौन से लोकसभा सदस्य भी रहे थे। आपके स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हिंडौन से लोकसभा के सदस्य रहे थे 1962 में। 1962 में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति संथानम समिति के सदस्य रहे थे। ये हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे नेता रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी सरकार के आवास में नहीं रहे। सरकारी आवास थे, ये आवास में नहीं थे। हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल ऐसे दो नेता रहे थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी क्या थे, सरकारी आवास में नहीं रहे थे। इनके बाद बढ़ते हैं अपने कौन, तीसरे बनते हैं आपके निर्वाचित नहीं, दूसरे बनते हैं ये निर्वाचित जयनारायण व्यास। मारवाड़ हितकारिणी सभा, जोधपुर वर्जा मंडल, यूथ लीग, मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक रहे ये। 1948 में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री 1948 में ये रहे थे जयनारायण व्यास जी। या लोकनायक के नाम से आपके प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। राज्य के निर्वाचित और मनोनीत आपके मुख्यमंत्री रहे। राज्य के निर्वाचित और मनोनीत आपकी क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। राज्य के निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री रहने वाले सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ, जयनारायण व्यास को। लोकनायक के नाम से जाना जाता है था इनको, लोकनायक से। मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए थे, ये तो इनके बुंडी हुई थी। फिर किशनगढ़ सीट थी, वहां से कांग्रेस अपने विधायक थे चांदबल मेहता। चांदबल मेहता साहब की सीट खाली करवाई और उपचुनाव में जयनारायण व्यास विजयी रहे, राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। 20 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1960 तक और 3 अप्रैल 1960 से लेकर 14 मार्च 1963 तक, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। तो ये राज्यसभा के सदस्य रहे, बाद में इसी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार जोधपुर के चांदपोल में किया गया। रोचक तथ्य क्या है, 1952 में चुनावों के बाद जयनारायण व्यास के कहने पर राम राज्य परिषद के 22 सदस्य कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। हालांकि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं ने इनके इस फैसले पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि राम राज्य परिषद के अधिकांश सदस्य पूर्व जमींदार थे। उनका मानना था कि इसमें राज्य में चल रहे भूमि आपके सुधारों में असर पड़ेगा। जयनारायण व्यास के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच कांग्रेस आपकी आला कमान ने उन्हें कांग्रेस विधायकों का विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया। अनुभवी जयनारायण व्यास का सीधा मुकाबला उनके लिए मंत्रिमंडल के 38 वर्षीय राजस्व मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़े से हुआ और लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में पहली बार 2 लोग मुख्यमंत्री पद के लिए खुले तौर पर अपने चुनाव लड़ रहे थे और सुखाड़िया उन्हें 8 सीटों से हराकर देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बने? आपके मोहनलाल सुखाड़े बने। फिर मोहनलाल सुखाड़िया अपने मुख्यमंत्री बनते हैं और सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले 16 वर्ष 194 दिन, 16 वर्ष तक और 194 दिन, बहुत बड़ा एक आंकड़ा है ये। चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी। कितनी बार? 4 बार मुख्यमंत्री पद की अपने शपथ ग्रहण करी और आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। सुखाड़िया की सरकार ने 1959 में राजस्थान जमींदार और आपके बिस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया, जिसने जमीन का मालिकाना हक काश्तकारों को हस्तांतरित किया और राजस्थान में सदियों पुरानी जमींदारी जो प्रथा थी उसे समाप्त किया। 1959 में जमींदारी प्रथा समाप्त करने का काम करते हैं राजस्थान जमींदारी और बिस्बेदारी आपके उन्मूलन अधिनियम के पारित कर गए। जमीन का मालिक हक आपके काश्तकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। राजस्थान में सदियों पुरानी जो जमींदारी प्रथा चल रही थी उसे समाप्त करने का काम मोहनलाल सुखाड़िया करते हैं। कर्नाटक में 1972 से लेकर 75 तक, आंध्र प्रदेश से 1976 में, तमिलनाडु में 1976 से 77 में राज्यपाल रहे। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहने वाले मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। किस किस के? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। 1962 में क्या किया इन्होंने, संभागीय जो व्यवस्था थी, इस संभागीय व्यवस्था को इनके औलिक जगह दी थी, इन्होंने बंद कर दिया था। इनके विरुद्ध सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक विधानसभाओं का सामना किया और ऐसे मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा 2 बार शपथ दिलाई गई, गुरुमुख निहाल सिंह के द्वारा। 1980 में 7वीं लोकसभा सदस्य उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से बने और 1988 में इन पर आपके डाक टिकट भी जारी हुआ। तो 1988 में डाक टिकट जारी हुआ। 1980 में आपकी 7वीं जो लोकसभा थी उसके सदस्य आपके उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से रहे। 2 बार शपथ दिलाने वाले जिन्हें गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने 2 बार इन्हें शपथ दिलाई। एक ही राज्यपाल ने 2 बार शपथ दिलाई। 16 साल 194 दिन का कार्यकाल रहा। 1962 में संभागीय जो व्यवस्था थी उसे बंद किया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इनके क्या राज्यपाल रहे। फिर बनते हैं बरकतुल्ला खां, जो प्रथम मुस्लिम आपके मुख्यमंत्री बनते हैं और 1952 से 1954 से 57 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। ये अलवर के तिजारा विधानसभा सीट से विधायक रहे। अलवर के तिजारा विधानसभा सीट से विधायक रहे। विवाह उषा मेहता से हुआ। उषा मेहता से इनसे विवाह होता और पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी 1973 में। 11 तारीख 10वां महीना 1973 को पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे प्रथम जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? बरकतुल्ला खां, प्रथम मुस्लिम बरकतुल्ला खां, उषा मेहता के पति, तिजारा अलवर से राज्यसभा के सदस्य रह चुके बरकतुल्ला खां। लोकसभा के सदस्य कौन थे? आपने मोहनलाल सुगाड़िया थे। हरिदेव जोशी तीसरे मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तीसरे मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय क्या थे? विधानसभा में सदस्य नहीं थे। एक तो भैरव सिंह शेखावत है, एक अशोक गहलोत है। 1989 में बनते तब की बात है। 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करी इन्होंने और 1952 में मृत्यु आपके पर्यंत लगातार 1952 से मृत्यु पर्यंत लगातार आपके 10 विधानसभाओं के सदस्य रहे थे। ये 1952 में डूंगरपुर, 1957 में घाटोल व बाकी 8 चुनाव में बांसवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे ये 1990 से लेकर 1992 तक। असम व मेघालय के राज्यपाल रहे। असम और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। मोहनलाल सुगाड़िया 3 राज्यों के हमने देखे, असम और मेघालय के ये राज्यपाल रहे। उन्नीस में संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। 1962 में बंद करने का काम मोहनलाल सुगाड़िया करते हैं और 1987 में वापस चालू करने का काम हरिदेव जोशी करते हैं। दिवाला सत्तीकांड के कारण 1988 में पद से इस्तीफा देना पड़ दिया और 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 1975 में जब राष्ट्रीय आपात लगा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। जयपुर में प्रकाशित नवयुग और कांग्रेस संदेश के संपादक रहते ही है। नवयुग और कांग्रेस संपादक के संपादक, कांग्रेस संदेश के संपादक, ठीक है। हरदेव जोशी के उत्कृष्ट योगदान से सम्मान में पत्रकारिता एवं जनसंचार से जुड़े विश्वविद्यालय का नाम हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर रखा गया है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। भैरव सिंह शेखावत प्रथम मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय क्या थे? विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये प्रथम वाले थे, ठीक है। फिर हरदेव जोशी, फिर आपके अशोक गहलोत। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भैरव सिंह शेखावत को प्राप्त होता है। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद ग्रहण करी। मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा लंबा कार्यकाल इनका है, 10 वर्ष 4 माह। 10 वर्ष 4 माह के लिए अपने रहते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल अपने अशोक गहलोत जी का और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर मोहनलाल सुगाड़िया। 10 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। 10 बार विधायक ये निर्वाचित हुए थे और 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी आपके मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर 3 बार आपके नेता प्रतिपक्ष भी रहे, 3 बार नेता प्रतिपक्ष प्रोटेम स्पीकर भी रहे।
सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना इन्होंने किया था। 1974 से 77 तक मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे और भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने का भी सौभाग्य भैरव सिंह शेखावत को प्राप्त होता है। वर्ष 2007 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा तथा राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले पहले उपराष्ट्रपति ये बने। अंत्योदय अन्न योजना शुरू करने के उपलक्ष्य में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष हुए रॉबर्ट मैकनामारा। रॉबर्ट मैकनामारा जो विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष थे, अंत्योदय अन्न योजना शुरू करने के आपके उपलक्ष्य पर भैरव सिंह की सराहना करते हुए उन्हें भारत का रॉकफेलर कहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत का रॉकफेलर, भारत का रॉकफेलर। भारत का रॉकफेलर भैरव सिंह शेखावत। किसने कहा? विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने। चिंतन और अवधारणा नामक कृति की रचना करी। चिंतन और अवधारणा नामक कृति की रचना करते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया की बात करते हैं। अब दूसरे मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, मैंने हरिदेव जोशी कह दिया का, सॉरी, हरिदेव जोशी, हाँ ठीक है सही बोला, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत और भैरव सिंह शेखावत और चौथे अपने जगन्नाथ पहाड़िया। राज्य के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री रहे। दूसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य तथा केंद्रीय मंत्री रहे। देखो, दूसरी, चौथी और पांचवी, सातवीं लोकसभा के सदस्य राज्यसभा में 1965 से लेकर 67 तक रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। बिहार के और हरियाणा के राज्यपाल रहे। बिहार व हरियाणा के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति थे 1989 से 1990 तक और हरियाणा के 2009 से 14 तक। प्रदेश के में संपूर्ण आपके शराबबंदी लागू की। प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी लागू करने का काम करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहने वाले, दूसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री। इस समय आपके विधानसभा के सदस्य नहीं थे जब ये मुख्यमंत्री बने। इनके द्वारा कवयित्री महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण पद से त्यागपत्र देना पड़ गया था। ये आपने गलत कर दिया भाई साहब। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति आते हैं। फिर शिवचरण माथुर जी असम के राज्यपाल रहे थे। ये असम के राज्यपाल। मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं तमिलनाडु, इनके तीनों के क्या राज्यपाल रहते हैं। मेघालय और मेघालय के साथ में था अपना मिजोरम, हाँ ठीक, नहीं असम, नहीं मिजोरम, असम, हाँ ठीक है। तो इनका क्या थे आपके, इनके मिजोरम और असम के राज्यपाल रहते हरिदेव जोशी और असम के राज्यपाल रहते कौन? शिवचरण माथुर। हरियाणा और साथ में हरियाणा के साथ में कौन? बिहार के आपके राज्यपाल कौन रहते हैं? जगन्नाथ पहाड़िया। बस ये 4 नाम याद रखने हैं आपको। तीसरी व 10वीं लोकसभा के सदस्य रहे थे। तीसरी और 10वीं लोकसभा के सदस्य शिवचरण माथुर। प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के अध्यक्ष 1999 से 2003 के बीच में रही थी। प्रशासनिक सुधार आयोग उसके अध्यक्ष रहे थे। लीग विधायक राजा मान सिंह की अपने पुलिस गोलीबारी की मृत्यु पर 23 फरवरी 1985 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। विशेष अधिकार समिति लोकसभा के अध्यक्ष रहे और शादिल अली आपकी पंचायती राज समिति के सदस्य और अध्यक्ष रहे। सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे थे ये हीरालाल देवपुरा। 16 दिन का कार्यकाल, सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री आपके हीरालाल देवपुरा है।
कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये इन्हें आपके गौरव प्राप्त होते हैं, एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। दूसरा जो राज्य वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष रहे। मुख्यमंत्री पद रहते हुए इनके एक बार भी विधानसभा का सामना नहीं किया था। तो 16 दिन ही थे और ऐसा सौभाग्य इन्हें प्राप्त नहीं हुआ कि वो आपकी क्या है मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का सामना करें। फिर अशोक गहलोत, चौथे मुख्यमंत्री जो नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 4 हमने देख लिए हैं, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया और अशोक गहलोत। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करी। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल इनका है। 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 7, 8, 10, 11 एंड 12 लोकसभा सदस्य। 5 बार ये लोकसभा सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। इन्होंने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ का नारा दिया, ठीक है ना। और तीसरी कार्यकाल में पूरा कर 3 दिसंबर 2023 को अपना त्याग पत्र देते हैं। फिर बनते वसुंधरा राजे, 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रहती है और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और एकमात्र मुख्यमंत्री महिला। 8वीं विधानसभा में धौलपुर से, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं विधानसभा में झालरा पाटन विधानसभा से आपको विधायक बनती है। 12, 13, 14, 15, 16 लगातार 4 बार से बन रही है झालरापाटन से। और 8वीं विधानसभा में कहाँ से थी? धौलपुर से। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा सदस्य, 5 बार लोकसभा के सदस्य रही थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। और केंद्रीय मंत्री भी रही। 2007 में महिलाओं के आत्म सशक्तिकरण की दिशा में आपके प्रदान की गई सेवाओं के लिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र में वुमेन टुगेदर अवार्ड भी दिया गया था। दो 2018 में उन्हें 52वें स्कॉच जो शिखर सम्मेलन में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला था। और वसुंधरा राजे के जीवन पर वसुंधरा राजे और विकासशील राजस्थान नामक पुस्तक इतिहासकार विजय नाहर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? विजय नाहर के द्वारा। भजन लाल जी कर्मश है आपके 26वें है, व्यक्तिगत 14वें है। कर्मश और व्यक्तिगत 14वें, ये याद रखना। 26 और 14। 15 दिसंबर 2023 को रामनिवास बाग जयपुर में शपथ लेते हैं। भरतपुर निवासी तथा सांगानेर जयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। भरतपुर के तो निवासी सांगानेर जयपुर विधानसभा से विधायक हैं। पहली बार आपके विधायक निर्वाचित हुए और पहली बार से ही पर्ची खुल गई थी इनकी। एरी भरतपुर में 2000 से लेकर 2005 तक ये सरपंच के रूप में रहे और 2010 से 15 तक एरी आपके बचमदी पंचायत समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। महत्वपूर्ण तथ्य देखें, अपने मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। मनोनीत मुख्यमंत्री वाले कौन कौन से हैं? मनोनीत मुख्यमंत्री हैं आपके हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पहले आए मोहनलाल सुखाड़िया, लगभग 17 साल है। अशोक गहलोत है जो 15 वर्ष है। भैरव सिंह शेखावत है जो 11 वर्ष है लगभग, ठीक है ना। एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने वाले मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार और जय नारायण व्यास 2 बार, शिवचरण माथुर 2 बार, वसुंधरा राजे ने भी 2 बार। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे, एक तो हीरालाल शास्त्री, आपके CS वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास। जो 3 वाले जो शुरू के मनोनीत वाले थे वो सारे क्या है, ये संविधान सभा के सदस्य थे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। नेता प्रतिपक्ष रहने वाले भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति रहे वो भैरव सिंह शेखावत है। तो ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे भैरव सिंह, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर दोनों रहे वो भी भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। और एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष वाले और दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, जय नारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खां, टीकाराम पालीवाल, ये क्या रहे आपके राज्यसभा के सदस्य रहे।
भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, जयेंद्र व्यास, बरकतुल्ला खां और टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल राज्यसभा के भी रहे, लोकसभा के भी रहे। जगन्नाथ पहाड़िया भी राज्यसभा के भी रहे और लोकसभा के भी रहे। शिवचरण माथुर लोकसभा के रहे, वसुंधरा राजे लोकसभा में, अशोक गहलोत लोकसभा में। तो हीरालाल शास्त्री एक अलग है जो लोकसभा में ही थे, टीकाराम पालीवाल दोनों में थे, बरकतुल्ला खां भी दोनों में थे, नहीं बरकतुल्ला खां नहीं सॉरी, जगन्नाथ पाटिल दोनों में, ठीक है ना। शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत ये क्या थे, लोकसभा के थे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री वे जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे, जगन्नाथ पहाड़िया और टीकाराम पालीवाल, बहुत हो गए। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हरदेव जोशी, असम और मेघालय। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा। शिवचरण माथुर, असम। तो सुखाड़िया, जोशी जी, पहाड़िया और माथुर। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री नहीं रहे वो CS वेंकटाचारी, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां और भजनलाल शर्मा। ये क्या है, वित्त मंत्री नहीं रहे, वेंकटाचारी, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां और भजनलाल शर्मा। राजस्थान की विधानसभा में प्रथम बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री जयेंद्र व्यास थे। विधानसभा में प्रथम बार बजट पेश करने वाले सौभाग्य जयेंद्र व्यास को मिलता है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। राजस्थान विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लेकिन कभी पारित नहीं हुआ। टीकाराम पालीवाल के खिलाफ प्रथम विधानसभा में, फिर मोहनलाल सुखाड़िया में सेकंड टर्म में, और थर्ड जो विधानसभा थी उसमें 5 बार मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ लाया जाता है, तो 5 6 एक साथ। फिर चौथी विधानसभा में बरकतुल्ला खां के, 5वीं में हरदेव जोशी के, 2 बार छठी विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ लाया जाता है। जगन्नाथ पहाड़िया के 7वीं विधानसभा में और हरदेव जोशी के 8वीं विधानसभा में। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष की बात अप्रैल 1999 में गठन हुआ इसका। एक 4/1999 से इसके नियम से प्रभावी माने गए और राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष का संचालन राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय जयपुर के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न माध्यमों, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विभागों और व्यक्तियों के नकद, चेक, DD और सीधे बैंक खाते में दान के रूप में आपके राशि प्राप्त कर जमा की जाती है। इसमें राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान के रूप में दी गई राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G2A3HF के अंतर्गत 100% आयकर से मुक्त होती है और यह जमा राशि राष्ट्रीय बैंकों, डाकघरों, सरकारी जमा योजनाओं की सावधि जमा के रूप में आपके निवेशित की जाती हैं। कहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, डाकघर हैं और सरकारी जमा योजनाएं हैं, ठीक है ना, सावधि जमा के रूप में निवेशित की जाती हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष की जमाओं एवं अर्जित ब्याज की राशि से नियमानुसार एवं निर्धारित मापदंड प्रक्रिया अनुसार सरकारी या चिन्हित निजी चिकित्सालयों में राज्य के नॉन BPL आपके अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को रोगोपचार हेतु आपके चिकित्सा सहायता दी जाती है। राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष की जमाओं और अर्जित ब्याज की राशि से नियमानुसार एवं निर्धारित मापदंड प्रक्रिया अनुसार सरकारी या चिन्हित निजी आपके चिकित्सालयों में राज्य की नॉन BPL आपके अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को रोगोपचार हेतु चिकित्सा सहायता दी जाती है। अकाल है, अभाव है, अतिवृष्टि है, अग्निकांड है, अन्य आकस्मिक दुर्घटनाएं, प्रभावित को सहायता और अन्य प्रयोजनों हेतु आपके क्या है, सामान्य सहायता निर्धारित प्रक्रिया और मापदंड नियमानुसार प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता को 4 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता। प्रदेश के नॉन BPL रोगियों को राज्य एवं राज्य से बाहर किसी भी राजकीय अस्पताल, चिकित्सालय, औषधालय अथवा राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के अधिकृत निजी चिकित्सालयों में इलाज हेतु आपकी पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत रोगी के परिवार की समस्त स्रोतों से बोली एवं कमाने वाले सदस्यों सहित वार्षिक आपके आय के अधिकतम 2 लाख रुपए से होने पर ही सहायता दे हैं। हृदय रोग, गुर्दा रोग, कैंसर इत्यादि गंभीर रोगों के लंबे समय तक चलने वाले उपचारों के लिए नियमानुसार दे एक मुफ्त सहायता केवल एक बार स्वीकृत की जाती है। रोगोपचार के संभावित आपके चिकित्सा व्यय का सरकारी चिकित्सालयों में 40% आपकी अधिकतम राशि आप 1.5 लाख रुपए एवं निजी चिकित्सालयों में 30% अधिकतम राशि आपके 90,000 रुपए। तो सरकारी चिकित्सालय में 40% आपके अधिक राशि 1.5 लाख रुपए और निजी में 30% यानी 90,000 रुपये आपके सहायता स्वीकृत की जाती है।
दुर्घटना में मृतक की आश्रितों और घायलों की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री इस आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत नहीं होने और जन आधार में नाम नहीं जुड़े होने और मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित नहीं होने वाली जो आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृतकों की आश्रित एवं गंभीर रूप से घायल होने वाली व्यक्तियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से तत्कालीन आपकी सहायता स्वीकृति की जाती है। दुर्घटना के प्रकरणों में मृतकों की आश्रितों को 1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल वाले व्यक्ति को चोट प्रतिवेदन के आधार पर 20,000 रुपये आपकी सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता हेतु आपकी आवेदन अधिकतम 6 माह की अवधि के संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में साधारण पत्र, चोट प्रतिवेदन या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR या जन आधार कार्ड की प्रति आपकी सहायता की प्रति सहित आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। कारगिल सहायता देखो, कारगिल पैकेज के अनुसार दिनांक 1/4/1999 के पश्चात सैनिक बलों और अर्धसैनिक बलों के शहीद आपके सैनिकों के आश्रितों, स्थायी रूप से निःशक्त सैनिकों के कल्याणार्थ तत्समय प्रवृत्त आपकी सहायता राशि सशस्त्र सेना मुख्यालय द्वारा बैटल कैजुअलिटी या स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र अथवा पैरा मिलिट्री फोर्सेज द्वारा ऑपरेशन कैजुअलिटी या स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होने पर जिला कलेक्टर या फिर आपके सैनिक कल्याण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर दे। शहीद सैनिकों की विवाहित होने की स्थिति में उनके माता पिता को अल्प बचत योजना के मासिक आय योजना में राशि रुपये आपके 5 लाख के सावधि जमा दिए होंगे और दिनांक 1/4/1999 से पूर्व आपके शहीद सैनिकों के वीरांगनाओं अथवा अविवाहित शहीद सैनिकों के माता पिता को राशि 5,000 रुपये प्रति माह का समान भत्ते के रूप में दिया होगा। जो इससे तारीख से पूर्व शहीद सैनिक हैं, उनके वीरांगनाएं हैं अथवा अविवाहित शहीद हैं, उनके माता पिता को राशि कितने 5,000 रुपये माह समान भत्ते के रूप में दिया होगी। सामान्य सहायता, सामान्य सहायता विशेष आपकी परिस्थिति में विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को स्वीकृति की जाती है। तो सामान्य सहायता है, सामान्य सहायता विशेष परिस्थिति में विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती हैं। तो एक कारगिल सहायता हो गई, एक हो गया आपके दुर्घटना में मृतक और आश्रितों या घायलों को आर्थिक सहायता देख ली, एक गंभीर रोगों से पीड़ित सहायता देख ली। 4 उपवर्गों में विभाजित हमने देख लिया। अब हम अगला देखते हैं अपने जो उप मुख्यमंत्री हुए राजस्थान के, उनकी बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम विधानसभा से अब तक आपके 7 उप मुख्यमंत्री हुए हैं। पहले टीकाराम पालीवाल हुए 1/11/1952 से लेकर 13/11/1954 तक। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे, ठीक है। और 1993 से 1998 तक हरिशंकर आपके भाबड़ा भैरव सिंह शेखावत के समय क्या बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो पहले टीकाराम पालीवाल थे जयनारायण व्यास के समय, दूसरे हरिशंकर भाबड़ा थे जो आपके भैरव सिंह शेखावत के समय है, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। तीसरे बनवारी लाल आपके बेरवा बने जो अशोक गहलोत के समय, और चौथी ये आपके 2002 से लेकर 3 तक थे। और फिर 3 में आपके कमला बेनीवाल भी बनती। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत थे। तो अशोक गहलोत के समय बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल, और 5वें 2018 से लेकर 20 तक आपके सचिन पायलट हैं। ये आपकी क्या बनते हैं, अशोक गहलोत के समय उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 3 बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। अशोक गहलोत के समय 2 भजनलाल शर्मा के समय दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। 2023 से लगातार। टीकाराम पालीवाल भी अपने क्या बन चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री बनने रखे हैं, ठीक है ना। और हरिशंकर भाबड़ा भी। टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने, जो कि राज्य के प्रथम आपके उप मुख्यमंत्री थे। तो टीकाराम पालीवाल आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। कौन, टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक आपके 4 वर्ष 11 माह 28 दिन तक आपके उप मुख्यमंत्री रहे। हरिशंकर भाबड़ा के समय, भैरव सिंह शेखावत के समय। अशोक गहलोत के कार्यकाल में सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रहे कितने, 3। कमला बेनीवाल हैं और सचिन पायलट हैं, एक और नाम क्या, बनवारी लाल बेरवा है। अशोक गहलोत के समय हो गया। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही, राजस्थान सरकार में क्या है, पहली मंत्री भी रही। कमला बेनीवाल जन्म झुंझुनू में है, राजस्थान की दूसरी महिला विधायक बनी, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात की राज्यपाल रही। तो ऐसी उप मुख्यमंत्री मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात की राज्यपाल भी रही, मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात। राजस्थान की चौथी और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही। पूर्वोत्तर भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी है, कौन, कमला बेनीवाल। राजस्थान में वर्तमान आपके
मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। अब जो ये आप चीज़ फैक्ट देख रहे हो, ये फैक्ट कब देख रहे हो ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं आज से 4 साल बाद क्लास देख रहे हो और मंत्रिपरिषद ही पूरी चेंज हो रखी हो, ठीक है ना। तो श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री अपने कार्मिक विभाग इनके पास हैं, आबकारी विभाग इनके पास हैं, गृह विभाग इनके पास हैं, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारक प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, विधानसभा क्षेत्र आपके सांगानेर से ही हैं, ठीक है। इनके पास कार्मिक विभाग है, आबकारी विभाग है, गृह विभाग है, आयोजना विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री सचिवालय है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, भ्रष्टाचार आपके निरोधक ब्यूरो हैं। श्रीमती दिया कुमारी जी के पास वित्त विभाग है, आपके पर्यटन विभाग है, उप मुख्यमंत्री तो ये है ही, कला साहित्य विभाग है, संस्कृति आपके पुरातत्व विभाग, PWD महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग है, विधानसभा क्षेत्र है विद्याधर नगर। प्रेमचंद बैरवा आपके उप मुख्यमंत्री हैं, तकनीकी शिक्षा विभाग के हैं, उच्च शिक्षा इनके पास में है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है विभाग, परिवहन और आपकी सड़क सुरक्षा विभाग भी इनके पास में, दूदू से ये हैं। किरोड़ीलाल आपके पास कैबिनेट मंत्री हैं, जो कृषि, औद्योगिक आपके उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियान अभियोग आपके निराकरण विभाग, और ये सवाई माधोपुर से विधानसभा क्षेत्र है। तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इनके पास, ग्रामीण विकास विभाग है, आपदा आपके प्रबंधन एवं सहायता एवं आपके नागरिक सुरक्षा विभाग है, जन अभियोग एवं निराकरण विभाग है। मदन दिलावर जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास विद्यालय शिक्षा विभाग है, यानी कि स्कूल एजुकेशन है, पंचायती राज विभाग इनके पास है, और संस्कृत विभाग विधानसभा क्षेत्र आपके संस्कृत विभाग भी इनके पास है, और रामगंज मंडी से ही आते हैं। कर्नल राजीवर्धन सिंह राठौड़ जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के हैं, और इनके पास सूचना, औद्योगिक एवं संचार विभाग हैं, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग है, सैनिक कल्याण विभाग आपके इन्हीं के पास हैं, ये जोटवाड़ा से आते हैं। गजेंद्र सिंह आपके हैं, इनके पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हैं, विधानसभा क्षेत्र आपके लोहावट है। बाबूलाल खराड़ी है कैबिनेट मंत्री किसके, जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, गृह रक्षा विभाग, और जाडोल अज्जा से आते हैं ये, जनजाति का क्षेत्रीय विभाग इनके पास है, गृह रक्षा विभाग इनके पास है बाबूलाल खराड़ी के पास। जोगाराम पटेल के पास संसदीय कार्य विभाग है, विधि और विधि का कार्य विभाग है, और विधि परामर्श आपके कार्यालय, न्याय विभाग, विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है, लूनी आता है, जोगाराम पटेल। सुरेश सिंह रावत है कैबिनेट मंत्री हैं, किस चीज़ के, आपके संसाधन विभाग इनके पास है, और ये याद रखना, सुरेश सिंह आपके रावत, जल संसाधन विभाग। अविनाश गहलोत हैं कैबिनेट मंत्री आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विधानसभा क्षेत्र जेतारण आता है, अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। जोराराम कुमावत हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, गोपालन विभाग है, देवस्थान आपके विभाग है, जोराराम कुमावत के पास है। हेमंत मीणा है राजस्व विभाग और उपनिवेश विभाग किनके पास है, हेमंत मीणा के पास है, प्रतापगढ़ से आते हैं। कन्हैया लाल के पास है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भूजल विभाग, और मालपुरा से ही आते हैं। सुमित गोदारा है खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति विभाग है, उपभोक्ता और आपके उपभोक्ता विभाग मांग ले इनके पास ही है, लूणकरण से आते हैं सुमित गोदारा। संजय शर्मा है राज्य मंत्री है जो स्वतंत्र प्रभार के, वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विधानसभा क्षेत्र अलवर, संजय शर्मा। गौतम कुमार है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ है, आपके सहकारिता विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग इनके पास है। गौतम कुमार के पास क्या है, नागरिक उड्डयन विभाग और सहकारिता विभाग है, स्वतंत्र प्रभार है इनको। और श्री जाबर आपके सिंह खर्रा है, इनके पास ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग इनके पास है, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग, जाबर सिंह खर्रा। हीरालाल नागर है राज्य मंत्री, इनको स्वतंत्र प्रभार दिया रखा है, ऊर्जा विभाग इनके पास है, हीरालाल नागर। ओटाराम देवासी हैं, पंचायती राज विभाग ओटाराम देवासी को दिया हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, विधानसभा क्षेत्र सिरोही। मंजू बागवार को आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग और महिला और बाल विकास विभाग दिया रखा है, बाल अधिकारिता विभाग है, विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है, झायल है, राज्य मंत्री है।
श्री विजय सिंह, ये भी राज्य मंत्री हैं। राजस्व विभाग है इनके पास, उपनिवेश विभाग, सैनिक कल्याण विभाग एवं विधानसभा क्षेत्र नावा। के बिश्नोई, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन और औद्योगिक विभाग, नीति निर्धारण विभाग, विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी, राज्य मंत्री। ये जवाहर सिंह बेडम है राज्य मंत्री, ये भी गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग और विधानसभा क्षेत्र है नगर। तो ये प्रमुख बातें निकल के आती हैं और ये प्रमुख रूप से राजस्थान के सीएम हुए और कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, ठीक है, और राजस्थान की वर्तमान मंत्री परिषद है वो हमने देखी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारी राजस्थान की पॉलिटी है, एक बार के लिए ख़त्म होती है और कुछ और होगा तो वीडियो बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।